Hello students, welcome to the channel. We are talking here about pair of linear equation in two variable. ये हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 3 है और ये हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफिकल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में हमने पढ़ा। इससे पहले हम एनसीईआरटी, इससे रिलेटेड टॉपिक्स और इसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर के जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उनको भी देने जा रहे हैं। सो हियर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक हियर। this the first question which we have, that is solve the following pair of linear equation by the elimination method। हम जो भी हमारी इक्वेशंस हैं एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? जब हम कहते हैं कि कोई भी एक टर्म क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट का मतलब होता है गुम हो जाना। एलिमिनेशन में जब हम बात करते हैं एलिमिनेशन की तो हम कहते हैं कि अगर एक वेरिएबल एक्स या वाई क्या हो, एलिमिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए। और हम उसके साथ साथ सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू इक्वेशंस वी हैव, फर्स्ट वी हैव दिस टू इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारे पास है 5, दूसरा है 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 4। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। एक को मान लेते हैं फर्स्ट, दूसरे को हम कंसिडर करते हैं y, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन में करते क्या है बेटा, ध्यान से समझो। हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, उनमें से एक इक्वेशन के किसी भी वेरिएबल को हम दूसरी इक्वेशन के किसी भी वेरिएबल के सेम बना देते हैं। इफ़ यू हैव हेयर 1, अगर मेरे पास यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, इस पूरे को 2 से। तो वी हैव हेयर 2x प्लस 2y, 5 2 ज़ा 10, एंड वी हैव हेयर 2x माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे, ये y की वैल्यू, यहाँ की y कोफिशिएंट जो है वो 1 है ना, तो 1 की बजाय यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो ये आ जाता है x प्लस 3y इक्वल टू 15, 3x प्लस 3y इक्वल टू 15। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या किया है, जो भी x का वेरिएबल है उसको सेम बना दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगर आप देखते हैं कि जो भी आपने सेम बनाया है उसमें दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं उनके सेम साइन है, तो हम करते क्या है, दूसरे को अलग बना देते हैं। मीन्स आपको उनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन की साइन को चेंज कर देते हैं। देखो ऐसे ही 2x प्लस 2y, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 2x माइनस 3y को, है ना। अब जैसे ही आप ब्रैकेट रखोगे तो इसीलिए ये जो साइन हो गए वो चेंज हो गए। जैसे यहाँ लिखे 5 माइनस 4, तो आप देख रहे हो प्लस 4 था तो माइनस हो गया। मीन्स बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस। हम दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। नाउ हियर हियर लेट्स कैंसिल इट। 2x में से 2x गया, 2x में से 2x जाएगा तो कितना बन जाएगा, 0। अब मेरे पास है 2y, यहाँ पर है मेरे पास 3y, ये आपके पास है 10 माइनस 4, तो इट इज़ वट 5y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। y कम्स इक्वल्स टू 6/5। अब बेटा करना क्या है, ये जो y की वैल्यू है 6/5, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो आपके पास है यहाँ पर 2x माइनस का 3, y की वैल्यू पुट करते हैं 6/5 इज इक्वल टू कितना है, 4। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया। 2x माइनस जो भी कांस्टेंट है उनको सॉल्व करो, 18 डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 4, माइनस इधर जाएगा प्लस 18 डिवाइड बाय 5, राइट। 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 4 20 प्लस 18 डिवाइड बाय 5, राइट। ठीक है, एलसीएम लिया तो 2x की वैल्यू आ गई यहाँ से 38 डिवाइड बाय 5, x की वैल्यू आ गई 38 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, यहाँ से हमने कैंसिल किया और आपके पास कितना आ गया, 16। ओके सॉरी इट्स 19, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 19 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे किसके हेल्प से, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया, एलिमिनेशन में हमने क्या किया,
कि जो भी हमारी टर्म्स थी और उनको हमने सेम बना दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट हियर। ओके, दिस वन वी विल सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो। इसको सीख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, राइट। ये दो इक्वेशंस में आपको एक इक्वेशन लेनी है और उस इक्वेशन में किसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है, तो y को इधर भेजेंगे, 5 माइनस वाई हो गया, राइट। x इक्वल टू 5 माइनस वाई है मेरे पास। अब मेरे पास दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2 x की वैल्यू है 5 माइनस वाई, माइनस का 3y इक्वल्स टू किसके 4। 5 टू ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। ये प्लस का 10 है, इधर जाएगा तो माइनस 10। माइनस 5y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 6। y कम्स इक्वल्स टू 6/5। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 6/5 आ गया। अब बेटा देखो, y की वैल्यू आ गई इस वाली इक्वेशन में, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया ना, जो सब्स्टिट्यूट किया तो इसमें पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू आएगा 5, y की वैल्यू 6/5, 5 5 ज़ा 25 माइनस में 6/5, सो इट इज इक्वल्स टू 19/5, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Here we have the second one, 3x plus 4y. 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2. तो 3x प्लस में 4y की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, 10 के इक्वल है। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस का 4y। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस का 4y डिवाइड बाई कितना, 3। सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या कहा, एक वेरिएबल को सेपरेट करो, एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। ये x को सेपरेट किया और सेपरेट करके इसमें पुट कर देते हैं। तो 2 इंटू ये आएगा 10 माइनस का 4y डिवाइड बाई 3, ये बनेगा माइनस का 2y इक्वल टू 2। ये जो 2 बाहर दिखाई दे रहा है आपको, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 10 से भी होगा और ये 4 से भी होगा। तो 20 माइनस 4 टू ज़ा 8y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 2। 20 माइनस 8y, ये एलसीएम लेते हैं, पूरी में एलसीएम लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। सो इट्स माइनस 6y, ये 3 टू ज़ा 6। 20 माइनस जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको अलग से सॉल्व करो, तो ये आएगा 14y इज इक्वल टू किसके इक्वल, 6 के इक्वल। माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस में 20, माइनस 14y इज इक्वल टू 6 में से 20 गया, इट इज हियर, आपके पास आ जाएगा माइनस का 14। y की वैल्यू आएगी 1, y किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। होप सो दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। अब ये जो y है उसको आप पुट करेंगे यहाँ, तो x कम्स इक्वल्स टू 10 माइनस 4, y की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 3, 10 माइनस में 4/3, ये आएगा 6/3। 6/3 होता है 2 के इक्वल, राइट, ठीक है। ये कौन सा मेथड था हमारा, सब्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। 3x प्लस 4y की वैल्यू है 10, 2x माइनस में 2y की वैल्यू किसके इक्वल है, 2। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 2, क्योंकि मैम यहाँ पर 4 है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बन जाएगा। मैंने आपको ये बताया कि एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल चाहे x लो चाहे y हो, उनके कोफिशिएंट को सेम बना देते हैं। अभी लेट्स टेक एग्जांपल कि मैम x का कोफिशिएंट अगर सेम बनाना होता तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो बेटा क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से और इसको 3 से। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होती है ना उसको डिफरेंट उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से, इसको इसके अपोजिट कोफिशिएंट से, इसको इसके अपोजिट से। 3 2 जा कितना आता है 6x, और यहाँ भी कितना आता है 6x, ठीक है। अब देखो, अब ये हम करते हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2 से मल्टीप्लाई करो, पूरे एक को मल्टीप्लाई करना, इट्स 4x
-4y, 2 टू ज़ा 4, यहाँ से कैंसिल, 7x, 10 और 4 को ऐड किया 14, x की वैल्यू आ गई 14/7, जो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। नाउ हियर पुट दिस x, ये जो x है उसको हम यहाँ पुट करते हैं। तो 3 × 2 + 4y = 10, 3 2 = 6 + 4y = 10, 4y comes equals to 10 - 6, 4y = 10 में से 4 गया कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1, बिल्कुल सेम है। नाउ कैन वी चेक देम, क्या इनको चेक किया जा सकता है, बिल्कुल। हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो कैसे, 3 स्पेस छोड़ो 4, y स्पेस छोड़ो। अब देखो यहाँ पर अगर आप चेक करें, ये x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1, तो इट इज़ इक्वल टू 3 2 = 6 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 10। तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ क्या आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। जस्ट मिनट, हाँ बिल्कुल, ये राइट हैंड साइड क्या है 10 और ये भी हमारे पास क्या है 10, राइट। द नेक्स्ट वन हियर वी हैव दिस द थर्ड पार्ट, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, समझ लीजिए कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो एक जो वेरिएबल होता है उसको एक तरफ रखते हैं, देखो 3x माइनस में 5y -4 = 0 है, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा, 5y + 4 के इक्वल। वेरिएबल को, एक वेरिएबल को एक तरफ छोड़ दो लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ 3 एक्स्ट्रा है, इसको नीचे लेके जाओ, 5y + 4/3, ये x आ गया बेटा। अब इस x को कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ 9 × x की वैल्यू है 5y + 4/3 विच इज इक्वल्स टू 2y + 7, कैंसिल कर दो बेटा, 3 मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 = 15y, 4 3 = 12 इक्वल टू 2y + 7, ये इधर जाएगा, तो 15y माइनस का 2y किसके इक्वल आ जाएगा, 7 - 12, 15 में से 2 गया, यहाँ पर आएगा 13y, ठीक है। और ये आपके पास आ गया -5, y की वैल्यू आ गई -5/13। देखो y की वैल्यू जैसी आती है, अगेन यू नीड टू पुट इट हियर, जहाँ आपको y दिखाई दे रहा है वहाँ दोबारा पुट कर देते हैं। 5 × y है -5/13 प्लस का 4 / 3, लेट्स सॉल्व इट, -25/13 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से हम 3 को भी इधर रख देते हैं, तो 3x = 25 -25/13 + 4, राइट। सॉल्व इट, इसको सॉल्व करो। अच्छा, इसको और ऐड कर देते हैं यहाँ से, लेट्स सॉल्व दिस सिंपली ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। देखो क्या गया था, -25/13 + 4 एंड /3, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब सॉल्व करो इसको, इट इज़ हियर -25 + 42 / 13 / 3, ये आ जाएगा 27 / 13, राइट राइट, एंड /3, तो /3 करेंगे यहाँ से, तो उल्टा कर दे इसको, शेयर 27, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई 1/3 ऐसे करके, तो इससे कट करेंगे 9, सो इट इज इक्वल टू 9/13, 9/13, सो आंसर इज व्हाट, 9/13, राइट। ओके, होप सो इट इज क्लियर टू यू। नाउ हियर द नेक्स्ट इज टू सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड, वी हैव 3x -5y = 4, वी हैव 9x -2y = 7। अब देखो ये x ये y एक तरफ रखना था ना, इस वजह से। नाउ हियर 3 के टेबल में 9 आता है, मल्टीप्लाई बाय 3,
ठीक है, तो आपके पास आएगा 9x माइनस 5y, 5 3 ज़ा 15y इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7. सॉल्व, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, इट्स हेयर नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव, इट्स 12 माइनस 7 5, y की वैल्यू दोबारा माइनस 5/13 आ गई. ठीक है, वी नीड टू पुट इट इन एनी इक्वेशन. इसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं. 3x माइनस 5, y की वैल्यू माइनस 5/13 इक्वल टू 4. 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4. 3x इज इक्वल टू, here it comes 4 minus 25/13. 3x कम्स इक्वल टू, ये आ जाएगा 27/13. ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड. 27/13 मल्टीप्लाई 1/3 कैंसिल हुआ 9. आपके पास आ गया 9/13. ये आपका आंसर बन गया 9/13. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, हमने बात करी है एलिमिनेशन मेथड और साथ में किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड. एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, राइट. नाउ लेट्स टॉक ऑन दिस फोर्थ पार्ट. अब हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की. सो इन दिस फोर्थ पार्ट यू हैव सम फ्रैक्शन वैल्यूज. तो बेटा जब भी फ्रैक्शन हो डोंट गेट हेजिटेट, ऐसा नहीं कि कंफ्यूज हो जाना. ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास टर्म्स हैं, जो भी हमारे पास टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे. देखो ये नीचे दिखाई दे रही है ना, तो ऐसा मत सोचना कि ये नीचे है तो मैम कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो 3 2 जा 6, एलसीएम लेना है. इसको देखो डिवाइड हो रहा है 3 से, 3x. ये डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 2 जा 4. ये डिवाइड हो रहा है 6, यहाँ से ये आ गया 3, ये आ गया 3x माइनस 1 आ गया, ये आ गया y, ये आ गया 3 3 जा 9. तो वी हैव 3x plus 4y equal to minus 6. We have 3x minus y equals to 9. We have two equations here. ठीक है, अब देखो you can solve these two equations by कोई भी मेथड लगाओ यहाँ पर. सबसे पहले बात करते हैं हम एलिमिनेशन की, एलिमिनेशन की. ठीक है, तो हाउ टू डू दिस बाय एलिमिनेशन. 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू माइनस 6 एंड दिस इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 9. मैम एक वेरिएबल सेम बनाना होता है, तो बेटा देखो ये पहले से ही सेम है ना, 3x और 3x. तो वाई टू वरी हेयर है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव कैंसिल. 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y, ये आ जाएगा -25. y इक्वल्स टू आ गया -25/5 विच इज इक्वल्स टू -5. कितना आ गया -5, राइट. ओके, नाउ पुट इन एनी इक्वेशन. यहाँ पर कर दे 3x माइनस ऑफ -5 इज इक्वल टू 9. वाई की वैल्यू यहाँ से, एक मिनट सॉरी, ये आएगा सॉरी 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 15 और ये आ गया 3, सॉरी 3, राइट. तो 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 9. 3x इज इक्वल टू, देखो प्लस का है जो जाकर माइनस का. ठीक है, 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 6. x की वैल्यू आ गई 6/3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2. x 2 आ गया और y कितना आ गया -3. ये कौन सा मेथड था हमारा, एलिमिनेशन. हमने एक वेरिएबल को गायब करा था. नाउ नाउ सॉल्व इट बाय सब्स्टिट्यूशन. अभी देखो इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 5 इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास दैट इज हियर 3x प्लस 4y इक्वल टू -6. ठीक है, जो हमने ये थी ये यहाँ रख दी. अब आपको यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन. क्या करें, किसी एक वेरिएबल को ले आओ बेटा, किसी एक वेरिएबल को ढूंढ लो यहाँ से. ठीक है, वेरिएबल मान लेते हैं, यहाँ से आएगा 3x इक्वल टू माइनस का y इधर गया तो प्लस का y, ये मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया x. इस x को यहाँ पुट कर दो. 3 इंटू 9 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 प्लस 4y इक्वल्स टू -6. 3 से 3 कैंसिल, 9 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू किसके इक्वल -6. 5y इक्वल टू -6, ये प्लस का है ना, इधर जाकर माइनस. 5y इक्वल टू माइनस का 15.
y की वैल्यू आ गई -15/5 और ये आंसर आ गया -3। y की वैल्यू कितनी आ गई? -3। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब अगर मुझे y पता है, कैन आई पुट इट हियर? बिल्कुल मैम। x इक्वल्स टू 9, y पुट किया -3 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 6/3। कैंसिल किया, कितना आ गया? 2। लेट्स फाइंड इट कि मैम ये जो आपने निकाला है वो ठीक है या नहीं। सो फाइंड इट बेटा। हमारे पास है 3x माइनस वाई और राइट हैंड साइड पर है 9, सो इट शुड बी 9। 3 x की वैल्यू आप बताओ, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? x की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो लेट पुट इट हियर, है ना, पुट कर देते हैं, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर -3, ये आ गया -3। अब 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, राइट। 6 + 9 क्या आ गया? 3 क्या आ गया? 9। ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे मैम इसमें क्यों नहीं पुट किया? हमारे पास है x + 2 प्लस में 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो बेटा इसको आप इसमें भी पुट कर सकते हो, वी हैव नो प्रॉब्लम यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। देखो ज़रा कैसे कैसे पुट कर सकते हो। हमने कहा था x था 2 और y था -3। ठीक है, लेट्स पुट इट यार। x को यहाँ पुट करेंगे और y को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है। अब देखो माइनस का 2/2, 2 y की वैल्यू -3/3, तो ये आ गया -1। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया -2। -1 -2, ओके जस्ट 1 मिनट वेट। वी हैव x/2 प्लस 2y/3, मैंने सेपरेट कर दिया ना, इसको थोड़ा ठीक से करते हैं। x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है -3। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ पुट करते हैं x की जगह 2/2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह -3/3, राइट। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 प्लस 2 इंटू -1, 1 -2, 1 - 2 कितना आ गया? -1। तो आंसर दिस लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होगा? राइट हैंड साइड के। ठीक है। सो हियर वी लर्न, हमने क्या किया, ये जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें स्टडी किया बेटा कि किस तरह से हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन की किस फॉर्म होती है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारी दो फॉर्म होती हैं। ठीक है। अब यहाँ से हम करते क्या हैं, इस x और y की वैल्यू को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए we have two methods. What are these methods? First, that is elimination. पहला जो मेथड था वो क्या था? एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड इज व्हाट? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना शुरू करते हैं, उनको पुट करना शुरू करते हैं। ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल्स को सेम बनाते हैं, x और x को या y और y को। जैसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते थे 2 से। ठीक है ना। अब मान लो बाई चांस एग्जाम्पल है कि ये 3x है, यहाँ पर 2y है, तो अब क्या करें? तो मैंने क्या बताया, इसको 2 से, इसको 3 से आप इंटरचेंज कर दो बेटा। इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। 3 2 जा कितना आएगा? 6x। ये भी कितना आएगा? 6x। सब्स्टिट्यूशन में क्या किया, एक वेरिएबल को निकालते हैं, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में। ऐसा मत करना फर्स्ट में पुट करना, तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। यू हैव टू रिवाइज योर वर्क, यू नीड टू रिवाइज हार्ड वर्क। जब भी हम करते हैं तो हमें उसका जो भी रिजल्ट होता है वो जरूर मिलता है। ठीक है। सो इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, श्योरली यू विल गेट द रिजल्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।